गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा आपको ध्यान होगा, हमने लास्ट लेक्चर में राउल्ट्स लॉ किया था, उससे पहले हेनरी लॉ किया था। तो आज हम पहले तो इनके बीच में एक रिलेशन है कि कैसे राउल्ट्स लॉ एक हेनरी लॉ का ही केस बन जाएगा, और फिर हम आइडियल, नॉन आइडियल और आगे के टर्म्स देखते हैं। तो शुरुआत हम इसी से करते हैं कि शो दैट राउल्ट्स लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है? राउल्ट्स लॉ जो हमने लास्ट लेक्चर में किया है, किसी भी कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर है पीए, दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मोल फ्रैक्शन टू इट्स वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। यही था। एंड अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा? पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट KH हेनरी कांस्टेंट। ये पार्शियल प्रेशर है, ये हमारा क्या है? मोल फ्रैक्शन। और ये क्या है? प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर है। यहां पर भी ये क्या है? मोल फ्रैक्शन। ये क्या है? हेनरी कांस्टेंट। तो इन दो रिलेशन से बेटा इट इज क्लियर दैट they differ by their constant terms only. They differ by their constant terms only. If in any case जो प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर है किसी सब्सटेंस का, वो अगर हेनरी कांस्टेंट के इक्वल हो जाए तो ये एक जैसे हो जाएंगे। मीन्स राउल्ट्स लॉ स्पेशल केस किसका का होगा? हेनरी लॉ का। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। वैसे तो हेनरी गैस के केस में लगता है, लेकिन कुछ केस में, ऐसे केसेस में, एक आधर में क्या होगा, ये लिक्विड सॉल्यूशन पर भी लग सकता है। लेकिन यहां पर एक पॉइंट माइंड में क्लियर हो, इसके केस में जो सोल्यूट है वो किसको ओबे करे? हेनरी को। एंड सॉल्वेंट ओबे राउल्ट्स लॉ। तो ही ये हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ये तो था एक स्पेशल केस के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो हम पढ़ेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो डियर, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होंगे, इनके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं। आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? द सॉल्यूशन विच ओबे Raoult's law at the entire range of solution, means solute solvent की एंटायर रेंज पर राउल्ट्स लॉ को ओबे करे, या विच ओबेज राउल्ट्स लॉ। जबकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन डोंट ओबे Raoult's law at entire range of solution, वो नहीं करेगा। कैसे? क्या कारण है ओबे करने का और नहीं करने का? जो हमारा सॉल्यूशन बनाए, अगर उसके अंदर द इंटरमोलिकुलर जो इंटरेक्शन है बिटवीन, मान लिया सोल्यूट और सॉल्वेंट को हम ए बी से ले लें, ए बी एंड बी एंड ए बी, वो क्या हो? सेम। मीन्स जो सॉल्यूशन बना है ए बी, इसके बीच में जो इंटरेक्शन है वो ए और बी के बीच जो इंटरेक्शन थे उनके इक्वल हो। तो उस केस में क्या होगा? जो डेल एच है
change in enthalpy that is equal to 0 and change in volume that will also equal to 0। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब सपोज हमने सॉल्वेंट लिया 1 लीटर, सोल्यूट लिया 1/2 लीटर, दोनों को मिक्स करें तो वॉल्यूम आनी चाहिए 1.5, ना कम ना ज़्यादा। अब माइंड में आएगा ये तो होगा ही नहीं होगा। अगर इंटरेक्शन बढ़ गए सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच, ए बी के बीच पहले से ज़्यादा है तो वॉल्यूम कम हो जाएगी, वो ज़्यादा क्लोजली पैक हो जाएंगे। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी क्योंकि वो ज़्यादा जगह लेंगे। अब तो ये इक्वल उसी केस में होगी जब ये इंटरेक्शन बराबर है, मीन्स राउल्ट्स लॉ को फॉलो करें। और अगर वॉल्यूम सेम रहेगी तो ऑब्वियसली डेल एच भी क्या होगा? 0। ग्राफ हम कैसे बनाते थे? इसमें ग्राफ वही बनेगा जो हमारे राउल्ट्स लॉ का ग्राफ था, ये वाला ही ग्राफ हमारा फॉलो होगा। यहाँ पर x a 1 है तो x b 0 है, यहाँ पर x a 0 है, x b 1 है। सॉल्यूशन के केस में एक आधा एग्जाम्पल बता देते हैं सिमिलर से इंटरेक्शन वाले, जैसे बेंजीन है, बेंजीन एंड टोलेन, या एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन, इसके एग्जाम्पल होंगे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में एज आई थिंक अब आपको आइडिया आएगा क्या होगा। जो इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन है ए बी के बीच दैट इज नॉट इक्वल टू द इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी बी। अब ये क्या हो सकता है? या तो ज्यादा या कम, दो ही सिचुएशन है। अगर जैसे अभी हमने बताओ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़े तो क्लोजली पैक हो जाएंगे, वेपर प्रेशर घटेगा, और कम हुए तो बढ़ेगा। दो ही केसेस हो सकते हैं यहाँ पर, या तो कम या ज्यादा का केस जा सकता था हमारा। अब इसके केस में डेल एच होगा जो that is not equal to 0 and del v also not equal to 0। जो हम ऐसे निकालते हैं पी ए दैट इज इक्वल टू क्या होता है? एक्स ए पी नोट ए राउल्ट्स लॉ में, लेकिन इसमें नॉट इक्वल, जबकि इसमें क्या आएगा? एक्स ए पी नॉट ए। इसमें पी बी भी क्या होगा? नॉट इक्वल टू एक्स बी पी नॉट बी, या तो कम या ज्यादा। इसमें पी बी भी क्या होगा? एक्स बी पी नॉट बी, तभी तो राउल्ट्स लॉ की कंडीशन आई। यहाँ पर वो या तो पॉजिटिव डाइविएशन शो करेगा या नेगेटिव। अब हम उनके बारे में देखते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव डाइविएशन कैसे आएंगे। एग्जाम्पल और लिख देते हैं इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? या तो भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटे या बढ़े। जैसे सपोज हमने लिया बेंजीन और इसके अंदर मैं क्या डाल दूं? एसीटोन डाल दूं, या एसीटोन के अंदर क्या डाल दें हम? वाटर डाल दें। ये इसके एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। अब जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, जैसे हमने कहा ये दो टाइप की डाइविएशन शो करेंगे, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, वो दोनों करते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डाइविएशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डाइविएशन। पहले हम लेते हैं जो पॉजिटिव डाइविएशन शो करें। तो मैं पहले ग्राफ बना लेता हूं। सपोज ये हमारा राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग ग्राफ बनना था, जिसको हमने डॉटेड बना दिया। यहां कंडीशन क्या होती? एक्स ए 1 तो एक्स बी 0, यहाँ एक्स बी 1 तो एक्स ए 0, मीन्स प्योर सॉल्यूट प्योर सॉल्वेंट, ये सॉल्यूशन होता। अगर ये पॉजिटिव डाइविएशन शो करे तो इसका मतलब क्या है? ग्राफ हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ध्यान रखना सारे अपवर्ड डायरेक्शन में बनाने हैं, कोई डाउन कोई अप ऐसे नहीं। अब इसका मैं एक एग्जांपल भी ले लेता हूं। सपोज मैंने बेंजीन और एसीटोन लिया, बेंजीन एंड एसीटोन, इनके बीच क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ। कम होगा तो जो वेपर प्रेशर जहां आता उससे एक्सीड कर गया, ज्यादा गया,
और वेपर प्रेशर बढ़े तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट क्या है? जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो। अब वेपर प्रेशर ये यहाँ है तो ज़्यादा टेम्परेचर देने पर ही आएगा, अगर पहले ही यहाँ है तो थोड़े में ही बॉयल कर जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट इसके केस में कम होगा। अब इसमें जो कर्व बने वो अपवर्ड डायरेक्शन में हमने बनाए हैं। अगर मेरा होता, एक साथ लेते हैं, नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन के केस में क्या होगा ग्राफ? ये तो होता राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग। जो राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग होगा उसने हम किससे डिनोट कर रहे हैं? डॉटेड लाइन से। नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा? पॉजिटिव में जो चीज अपवर्ड डायरेक्शन में गई है, नेगेटिव में क्या आ जाएंगी? वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएंगी। यहां पर मैंने ले लिया सपोज वाटर प्लस एसीटोन डाल दिया, या तो या हम क्या ले सकते हैं? वाटर और नाइट्रिक एसिड ले सकते हैं, जो भी तुम्हें ठीक लगे। अब यहां पर नेगेटिव डेविएशन है तो ये भी डाउनवर्ड, ये भी डाउनवर्ड और ये भी डाउनवर्ड, तीनों डाउनवर्ड। अब इनके केस में क्या होगा? यहां x से 1 तो x भी 0, x भी 1 तो x से क्या होगा? 0। अब इनके केस में देखो क्या चीज दिखाई दी हमें? कर्व चेंज हुआ, उसमें बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, इसमें कम होगा। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटे उसमें बढ़े हैं। अब यहां पर जो ये अपवर्ड डायरेक्शन में यहां से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसमें यहां से इसमें होता है मिनिमम एजियोट्रोप या एजियोट्रोपिक मिक्सचर, इसमें होता है मैक्सिमम एजियोट्रोप। अभी एजियोट्रोप क्या होता है? एजियोट्रोप या एजियोट्रोपिक मिक्सचर या कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, इन सब का एक ही नेम है। अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है, किसी भी नेम से पूछे मतलब एक ही है। ये वो टेम्परेचर है, ये वो पॉइंट था इसमें जहां पर एक सॉल्यूशन बिहेव लाइक ए प्योर सॉल्वेंट, प्योर सब्सटेंस, प्योर कंपोनेंट। अदरवाइज इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता, हम डिस्टिल कर सकते थे अलग अलग। ये वो पॉइंट होगा जहां पर हम इसको डिस्टिल नहीं कर सकते, ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल होगा पूरे का पूरा, तो इसलिए हम इसको कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, एजियोट्रोपिक मिक्सचर या एजियोट्रोप किसी भी नेम से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएंगी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 होंगी हमारी, उनको हम एक साथ नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे और होप सो कि चारों नहीं हो पाई तो 3 एक दिन और उससे अगले में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 2 लेक्चर और बचते हैं। ये 6th लेक्चर था हमारा सॉल्यूशन का। उसके बाद हम एक दिन न्यूमेरिकल पोर्शन को देंगे कंप्लीट। उसके बाद आप अपने टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर गिवन है, आप कॉल करके अपने डाउट्स और टेस्ट वगैरह ले सकते हैं। थैंक यू।